सभी को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट यानी कि विकास के वो सभी प्रश्न जो सीबीएसई ने दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 के महीनों में सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में पूछे थे। चलिए आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप नंबर है 8076392717। इसको अभी सेव कर लो वीडियो रोककर, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो बाद में सेव कर लेना। इस पे आप हमसे रजिस्टर करवा सकते हैं सीटेट के लिए। इस पे आपको अपना नाम और साथ में लिख के भेजना होगा कौन से सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद आपको फ़ायदे क्या मिलेंगे, हम डेली बेसिस पर व्हाट्सएप पर लिंक डालते हैं। ठीक है, तो जब आप अपना नंबर भेज देंगे तो हम आपका नंबर सेव कर लेंगे, आप भी नंबर सेव कर लेंगे तो आपको हमारा व्हाट्सएप स्टेटस लिंक देखने को मिलेगा। उसमें आपको इंपॉर्टेंट नोट्स जैसे कि सीटेट पेपर 1 में ईवीएस के 10 पेजेस के नोट्स मिलेंगे जहां से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको सीधा मिल सकते हैं। इसके अलावा एनसीएफ, इंक्लूसिव एजुकेशन, एनईपी, ये सभी नोट्स हम ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं बच्चों को। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो फटाफट लगभग 120 क्वेश्चन होने वाले हैं। इनको आज हम कोशिश करेंगे 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करने की। बाकी देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा, तो देख लेना भैया, बहुत स्पीड से काम होगा। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। कह रहे हैं इनमें से बताइए विकास, किसी एक व्यक्ति का अगर विकास हो रहा है तो उस प्रोसेस से रिलेटेड कौन सी चीज़ सही है। यानी कि जो हमने प्रिंसिपल या करेक्टरिस्टिक्स बताए थे आपको, तो उनमें से बताओ क्या है। कह रहे हैं इट इज़ यूनिडायमेंशनल, ये एक देशीय होते हैं, नहीं बहुदेशीय होता है, और ये मल्टी डायमेंशनल होता है, अलग अलग दिशाएं होती हैं। जब हमारी 3, आपको मैंने बताया था 3 डोमेन होते हैं डेवलपमेंट के, कौन कौन से थे, कोग्निटिव डोमेन, फिजिकल डोमेन और सोशियो इमोशनल डोमेन, तो इसी वजह से उनकी जो डायमेंशन होती है वो मल्टी डायमेंशनल होता है हमारा। इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय, ओनली एक आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट केवल हेरिडिटी से होता है, नहीं भाई, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों के इंटरेक्शन से डेवलपमेंट होता है। देयर इज कल्चरल डाइवर्सिटी इन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। ये हमने ये एक अलग से आपका प्रिंसिपल्स में हमने लिखवाई थी, यही वाली लाइन थी एक्चुअली, कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसमें कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है। सही बात है, ओनली एनवायरनमेंट पे नहीं होता, दोनों पे होता है। तो तीसरा आपका उत्तर था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। स्टेज थ्योरिस्ट इनमें से क्या कहते हैं, किस चीज़ के ऊपर आप ये कह सकते हैं एम्फेसाइज करते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट में करते हैं, क्योंकि उनका डेवलपमेंट ऐसे नहीं होता, उनका डेवलपमेंट इस तरह से हो रहा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका एक तरह से उनकी जो ये सीढ़ी बनी होती है, तो जैसे सीढ़ी एक होता है, आप ये कह सकते हो, समझो इस चीज़ को, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस का मतलब क्या है। आप एक बात बताओ, आप इस तरह से अगर आप अपने पैर में वो होते हैं ना, एक सेकेंड, जिनको स्केट्स बोलते हैं, स्केट्स, ठीक है, जो जूते में नीचे लगे होते हैं आपके पहिए, तो एक बात बताओ, इस तरह की अगर आपके पास कोई स्लोप है, इस पे तो आप चले जाओगे, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो आपको कूदना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो आपको पता चल रहा होगा कि इस वाले में कंटिन्यूटी है, इसमें कंटिन्यूटी नहीं है, तो इसी वजह से इनका क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट आप ये कह सकते हो। तो ये याद करने के लिए आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट पे चलते भाई। कह रहे हैं इनमें से बताओ डेवलपमेंट का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है। मैंने सारे प्रिंसिपल आपको करवा रखे हैं दुनिया जान के। अब देख लेते हैं। डेवलपमेंट ओकर्स अलोंग अ सिंगल कोर्स एंड इज यूनिडायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल होता है, अभी हमने बात करी थी। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम टॉप टू डाउन, फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड, ये हमने बात करी थी। टॉप टू डाउन में क्या था, हेड टू टो, ठीक है, उसका नाम भी अभी आएगा आगे। और सेंटर टू आउटवर्ड का भी था हमारा, है ना, फेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी डायरेक्शन होती है, बिल्कुल सही बात है, इस तरह का चलता है। और हमारा क्या है, नेचर नर्चर डिबेट दोनों से इन्फ्लुएंस होता है, बात की थी हमने। डेवलपमेंट ओकर्स इन सोशो कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में होता है डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेफेलोकोडल आ गया ना, सेफेलोकोडल प्रिंसिपल है, यानी ये डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल, जो भी डायरेक्शन है जो भी ये डेवलपमेंट की, ये किससे रिलेटेड होती है, ये या तो फिजिकल डेवलपमेंट से होंगी, और फिजिकल डेवलपमेंट भी देखा जाए तो मोटर डेवलपमेंट जो होता है उससे होती है हमारी। तो पहला हमारा हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आप खुद सोच के देखो ना, लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर, या कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे डिसकंटिन्यूटी इन द डेवलपमेंट प्रोसेस रेफर्स टू,
कि डिसकंटिन्यूटी डेवलपमेंट प्रोसेस में क्यों की जाती है। आप समझो एक चीज़, एक बात बताता हूँ। वैसे देखे तो पियाजे भी तो कुछ इस तरह का कर्व बना सकता था अपना, कि पहले बच्चे में ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर धीरे धीरे करके ही तो बच्चा सब कुछ सीख रहा था। लेकिन उसने क्या कहा, उसने एक इस तरह का ये ग्राफ बनाया था कि भैया ये है, 4 स्टेजेस बनाए थे उसने ना। 4 स्टेजेस में क्या था कि भैया ये 0 से 2 है, 2 से 7 है, इस तरह की ये स्टेजेस बना दी थी। तो वो ये कहता था कि इनका जो बेस है ना वो अलग अलग है। यहाँ बच्चा अलग तरह से सोचता है, यहाँ बच्चा अलग तरह से सोचता है, यहाँ बच्चा अलग तरह से सोचता है, यहाँ बच्चा अलग तरह से सोचता है। तो डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये था। तो ये है न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड दैट एमर्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। यही है आपका आंसर इसका, ठीक है। नेगेटिव ब्रेक नहीं था, डाउन वर्ड्स भी नहीं था, इंटरफेरेंस इन डेवलपमेंट प्रोसेस ये भी नहीं था। उनकी सोच अलग अलग हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल नहीं है, यूनिडायरेक्शनल भी नहीं है। 2 दिशा तो हमने बताई दी थी, प्रोक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकोडल के बारे में हमने बात किया था। मॉडिफाइबल है, क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट हमारा हेरिडिटी के ऊपर और जो एनवायरनमेंट है दोनों के ऊपर चलता है। तो एनवायरनमेंट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इस वजह से मॉडिफाइबल है, या फ्लेक्सिबल भी बोल देते हैं कई बार इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। मतलब विकास में बदलाव किया जा सकता है। एक बच्चा चाहे कितना ही बढ़िया जीन हो उसके अंदर, लेकिन उसको खाने पीने को मत दो, वो कुछ ही नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं द डायरेक्शन एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट आर सिमिलर ऑफ एवरी चाइल्ड। हर एक बच्चे की डायरेक्शन और सीक्वेंस होती है वो सिमिलर होती है। हर एक बच्चा आपका पहले भैया बैठना सीखता है, उसके बाद खड़ा होना सीखता है, उसके बाद चलना सीखता है, उसके बाद भागना सीखता है। लेकिन फिर भी उनके अपने रेट से होता है। ऐसा नहीं होता कि एक बच्चा हुआ उसके साथ ही जो दूसरा बच्चा पैदा हुआ है वो भी सेम रेट से आपका वो हो जाएगा। 2 जुड़वा बच्चे भी ऐसे नहीं सीखते कि आज अगर एक बच्चा खड़ा होना सीखा है तो दूसरा बच्चा भी उसी दिन होगा, नहीं। इसको क्या कहते हैं, इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंडिविजुअलिटी या इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी बोल सकते हैं इसको, या प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को समझ लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक जनरलाइज क्लेम अबाउट चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड बिकॉज देयर इज़ सो मच मल्टीप्लिसिटी। बिल्कुल सही बात है। आप एक ही मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते कि सब बच्चे इतने साल में ये चीज़ सीख लेंगे, सब बच्चे इतने साल में ये चीज़ सीख लेंगे, नहीं। कुछ बच्चे ज़्यादा में सीखेंगे, कुछ बच्चे कम में सीखेंगे। मतलब एक वैरी होगी वो चीज़ें, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी मल्टीप्लिसिटी क्या है, बहुलता है। आपकी अलग अलग आपकी सोसाइटी के अंदर भी डिफरेंस हो जाता है, आपकी हेरिडिटी भी होती है, आपका एनवायरनमेंट भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चाइल्डहुड इज सोशो कल्चरल कंस्ट्रक्ट। मैंने बताया था कि अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग एज तक के बच्चे को बच्चा कहा गया है। समझ रहे हो? तो बोथ आपके क्या हैं, ये बोथ ट्रू हैं, एक तरह से आप ये कह सकते हो। अब जो ये बोथ ट्रू है ना, इसी तरह से जो मैंने बताया था सोसाइटी, आपकी जो सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर अलग अलग आपके क्या है, आप ये कह सकते हो। जैसे मैं कहूँ कि मैंने एक दावा कर रखा है कि भाई बच्चा है इतनी साल की उम्र तक, ये जो बच्चा है इसको ये चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन अगर आप देखोगे तो जैसे इंडिया के अंदर एज मानी जाती है 14 साल, ठीक है। बाहर कहीं 16 साल भी है, कहीं 18 साल भी है, बचपना माना जाता है उस चीज़ को। तो जो फ्रीडम दी जाती है यहाँ पे भी, जैसे काम करने की जो फ्रीडम मिलती है वो 14 साल के बच्चे के बाद में मिल जाती है कि आप 14 साल से छोटे वाले को काम करवाओगे तो वो तो उसके साथ तो दिक्कत होएगी, मतलब कि चाइल्ड लेबर वाला केस बनेगा, बाकी बड़े वाले के साथ नहीं बनेगा। लेकिन अगर कहीं किसी संस्कृति में 18 साल तक है, तो आप ये बताओ जो बच्चा 14 साल की उम्र में रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने लग गया और एक 18 साल में हो गया, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है ना कि एक बच्चे के लिए आप जनरलाइजेशन कर सकते थे। मैंने बताया कि जैसे हेरिडिटी के हिसाब से भी हो जाता है, आपका एनवायरनमेंट के हिसाब से हो जाता है। तो जो ये चाइल्डहुड है ये सोशल आपका कल्चरल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। सोशली आप अपने बच्चे को बच्चा मान रहे हो, नहीं मान रहे हो, उससे कितनी एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, इन सारी चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है आपके जनरल क्लेम के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। चिल्ड्रन कैसे सीखते हैं? स्पाइरल होता है उनका, नॉट इन अ लीनियर, एक रेखीय नहीं होता,
वर्तुलाकार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, आसान था। ये बताओ ये कौन से डोमेन ऑफ डेवलपमेंट में होते हैं। पहली बात तो 3 डोमेन कौन कौन से हैं, कोग्निटिव होता है, फिजिकल होता है और सोशो इमोशनल, ये दोनों एक ही डोमेन होते हैं। ठीक है, तो इनमें से ये अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब आपकी समझ से रिलेटेड है, तो कोग्निटिव डोमेन यानी कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का पार्ट होगा ये। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं सना लर्न टू होल्ड अ ग्लास एंड अ बोतल बिफोर शी कुड होल्ड अ पेन और बटन हर शर्ट। कि सना ने पहले क्या सीखा है, सना ने पहले ग्लास को पकड़ना सीखा है, बोतल को पकड़ना सीखा है, उसके बाद उसने शर्ट के बटन वगैरह या पेन पकड़ना उसने बाद में सीखा है। तो आपको ध्यान समझो, ये पेन वगैरह कैसे पकड़ते हैं, उंगलियों से पकड़ते हैं, और जो बोतल पकड़ते हैं वो पूरी हथेली से पकड़ते हैं। तो आप ये देखो कि आपका ये जब आपकी जो डायरेक्शन की बात हो रही है, तो डायरेक्शन 2 थी, एक तो हमारी थी प्रोक्सिमोडिस्टल और एक थी स्फेलोकाइडल। तो स्फेलोकोडल कौन सी थी, सर से पैर की ओर डेवलपमेंट हो रहा था। लेकिन जब हम बात करते हैं कि आपका अंदर से बाहर की ओर हो रहा है, तो प्रोक्सिमोडिस्टल है। अगर मैं बनाऊंगा बच्चा कुछ इस तरह का बनेगा मेरे से, तो ठीक है, ये उसके लंबे लंबे हाथ हो गए, ये उसकी उंगली हो गई, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ध्यान समझो, जब हाथ पे हो रहा है तो उसका ये वाला पोर्शन है, इस पे पहले वो चीज़ सीख ली, उसके बाद में उसने इनका काम करना शुरू करा है। तो इसका मतलब अंदर से बाहर की तरफ उसका जो कंट्रोल है अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये क्या है, ये प्रोक्सिमोडिस्टल है, विकास की दिशा अधोगामी है, इसका एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कि humans are able to learn and remember new things in motor and cognitive domain throughout their lifespan। अपनी लाइफ में जो बच्चे होते हैं वो उनका जो मोटर और कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसमें जो उन्होंने चीज़ें याद कर रखे होते हैं वो लगभग पूरी लाइफ तक याद रखते हैं। जैसे मोटर डेवलपमेंट आपका हो गया, भागना सीख लिया आपने, सुई में धागा पिरोना सीख लिया, ये सारी चीज़ें कोई स्किल सीख ली। ठीक है, तो या पेन पकड़ना सीख लिया या आपकी राइटिंग हो गई, तो वो आपको लगभग याद रहेगा, आपको दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो, तो आपका जो डेवलपमेंट हो गया वो हो गया। उसके बाद में कह रहे हैं आउटकम ऑफ अ सीवियरली डिप्राइव्ड चाइल्डहुड कैन बी इजीली चेंज। कह रहे हैं कि शुरुआत में चाइल्डहुड में अगर किसी बच्चे को ज़्यादा उसको ये प्रताड़ित किया गया है, उसको वो गंभीर रूप से पीड़ित है बचपन में, तो बाद के वर्षों में उसको आसानी से बदला जा सकता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। ये तो पूरी डिबेट भी है कि अर्ली वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस। तो कुछ लोग कहते हैं ये सही है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये चीज़ गलत है। तो अभी तक इसका बंटवारा हुआ ही नहीं है। यही माना जाता है मेनली कि अर्ली एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो सेकंड गलती हो गया, पहला आपका ठीक था। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए ट्रू है पर आर फॉल्स है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज फॉलोइंग एग्जाम्पल, ये कौन सा ऐसा है डेवलपमेंट का, कौन सा प्रिंसिपल है जो इस एग्जाम्पल को इलस्ट्रेट करता है। द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड डज नॉट टेक अ स्ट्रेट पाथ, इट टर्न्स बैक एंड देन मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये कौन सा है, यूनिफॉर्मिटी तो मेरा होता ही नहीं है, यूनिडायरेक्शनल भी मेरा नहीं होता, डिसकंटिन्यू भी होता है, स्पाइरल एडवांसमेंट, स्पाइरल डेवलपमेंट जो आपका होता है वो इस तरह से चलता है। हमने बात की थी इस बारे में। तो देखो क्या होता है, ऐसे गया, आगे की तरफ गया, फिर पीछे आया, फिर आगे की तरफ गया, फिर पीछे आया, फिर आगे की तरफ आया, फिर पीछे गया, इस तरह का चलता है। तो यहाँ ये आगे जा रहा है, यहाँ ये पीछे आ रहा है, यहाँ ये फिर आगे गया, फिर यहाँ ये आगे गया। जैसे स्पाइरल बाइंडिंग आपने कभी करवाई होगी ना, आपकी कॉपी किताब पे होगी, तो उसके अंदर भी वो गोल गोल घूमता है। तो वही चीज़ होती है कि एक आगे की तरफ जाता है। तो यही वाली बात है कि वो स्ट्रेट पाथ में नहीं होता, पीछे आता है फिर आगे जाता है। पीछे क्यों आता है कि जो उसका डेवलपमेंट हुआ होता है उसको पक्का करने के लिए। जैसे देखा जाए तो स्पर्ट ग्रोथ बच्चे की कब कब होती है, स्पर्ट ग्रोथ बच्चे की आपका अर्ली चाइल्डहुड में हो जाती है, और उसके साथ में आपकी फिर क्या होती है, फिर आपकी एडोलसेंस में होती है। स्पर्ट ग्रोथ का मतलब क्या है, एकदम हाइट बढ़ेगी आपकी, ये सारी चीज़ें होगी। आपको क्या लगता है कि जो ये लेटर चाइल्डहुड था इसके अंदर उसकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ क्यों नहीं होती? क्योंकि एक तरह से जो उसकी हड्डी लंबी हो रखी होती है ना, इस वाले टाइम पे जो लेटर चाइल्डहुड होता है इस टाइम पे उस बच्चे की हड्डियां मजबूत हो रही होती हैं कि लंबी लंबी कर दी है ककड़ी की तरह वो टूट गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो उस चीज़ को पक्का करने के लिए, जो डेवलपमेंट आपका हुआ है पक्का करने के लिए, ये सेम ऐसी चीज़ है कि आप एक साथ सारे चैप्टर नहीं कर रहे, एक बार बैठ के वापस रिवाइज कर रहे हो, फिर अगला चैप्टर पढ़ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
अ चाइल्ड कैन थ्रो अ बॉल बिफोर होल्डिंग अ पेंसिल। अब बताओ, सीधी सीधी बात है, पेंसिल करेगा तो उंगलियों से पकड़ेगा, जब थ्रो करेगा तो उसके कंधे मजबूत होने चाहिए, कंधों से हाथों की तरफ जा रहा है, अंदर से बाहर की तरफ, है ना। दोबारा बनाऊँ अपनी घटिया सी हैंड राइटिंग में, ड्राइंग में, वो नहीं बना सकता। प्रोक्सिमो डिस्टल, अधोगामी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं मोटर एंड कोग्निटिव डेवलपमेंट हैपन, सारी उम्र चलता है, थ्रू आउट लाइफ स्पैन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। डेवलपमेंट प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दिस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड। इनमें से मतलब क्या कहेगा जो डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल, जब लॉन्गिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है, ये ऐसे ऐसे की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ ऐसे चलेगा, और ये वाला तो लॉन्गिट्यूडनल हेड टू टो वाली जो चीज़ होती है, तो वो कौन सा है, वो हमारा प्रोक्सी नहीं, स्फेलोकोडल, ठीक है। प्रोक्सिमोडिस्टल की बात तो अभी हमने पहले की थी, ठीक है। प्रोक्सी का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता हो, प्रोक्सी का मतलब होता है पास, ठीक है। तो प्रोक्सिमोडिस्टल समीप दूराभिमुख, ठीक है, पहले पास था फिर दूर हुआ, अंदर से बाहर की तरफ। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। तो इसका आंसर क्या था, शीर्षगामी, शीर्षगामी ये वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं। चाइल्डहुड को क्या मानते हैं मॉडर्न थ्योरिस्ट, एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, सोशल कंस्ट्रक्ट है हमारा चाइल्डहुड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो आपको दो तीन चीज़ें आपको सीटेट में मिलेगी, तो एक तो जेंडर होता है, वो सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, एक चाइल्डहुड हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, इस बात को याद रख लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है विकास के लिए, विकास के लिए कौन सी, एक देशीय होता नहीं, परिवर्तनीय होता है, यही है हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। वही वाला क्वेश्चन देखो, घुमा के पूछ लिया, अब सीधा पूछ लिया। निम्न में से को विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले नियंत्रण पा लेंगे, मतलब कि पहले कंट्रोल करेंगे भुजाओं यानी कि आर्म्स पे, ठीक है, कंधों पे पहले कंट्रोल करेंगे, उसके बाद फिंगर्स पे करेंगे। तो ये कौन सा था, ये प्रोक्सिमोडिस्टल था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कहते हैं इनमें से बताओ कि डेवलपमेंट के बारे में क्या गलत बात है, कौन सा नहीं है, ठीक है, विषय सही नहीं है, आप बताओ। तो बहुआयामी है, बहुमुखी है, बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंजेस, गलत है, ये बिल्कुल अफेक्ट करता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, सही बात है। एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न, पैटर्न में तो चलता है, समझो, पूरी तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पैटर्न तो होता है। पैटर्न तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक बच्चा पहले आपका ये कह सकते हो कि पहले बैठना सीखेगा, उसके बाद खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद चलना, उसके बाद भागना सीखेगा, तो वो चीज़ें तो हैं, वो तो पैटर्न है एक, ठीक है, और हर एक उसी पैटर्न में चलता है, ठीक है। लेकिन हम उसको पूरी तरह से प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, ये बात भी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सेकंड ही है इसका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं अ स्टेज इन डेवलपमेंट व्हेन एन ऑर्गेनिज्म कैन मोस्ट रैपिडली एक्वायर अ पर्टिकुलर स्किल और करेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, क्या कहेंगे कि कोई एक विशेषता या फिर कोई कौशल, अगर एक बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है उस चीज़ के अंदर, तो उसको कहते हैं सेंसिटिव पीरियड। जैसे लैंग्वेज के लिए सेंसिटिव पीरियड कौन सा है, अर्ली चाइल्डहुड, जो 2 से 7 साल वाला होता है, इसके अंदर बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, लैंग्वेज बहुत जल्दी सीखता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है, हमने बात की थी ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ हमारी होती है क्वांटिटेटिव, और डेवलपमेंट होता है बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, बोथ गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों होते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइन मोटर स्किल्स बताओ, फाइन मोटर स्किल्स मैंने बताया था, ग्रोथ कौन सा है, जिसके अंदर आपकी ताकत ज़्यादा लगे, और फाइन में क्या होता है, केवल मेनली हमारी हथेलियों का काम रहता है, हथेलियों का, हाथों का काम रहता है, तो ये कौन सा होता है, ये हमारा होता है राइटिंग वाला, तो 1 है हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखो भाई ये क्वेश्चन अब उल्टी तरह से पूछ लिया कि सेंसिटिव पीरियड क्या होता है। सेंसिटिव पीरियड वो होता है जिस पीरियड में कुछ खास, जो हमारी जितनी भी खास आपकी चीज़ें होती हैं वो आप जल्दी सीख लेते हैं, या आपकी उसके अंदर ज़्यादा स्पीड हो जाती है, तो क्या है, द ऑप्टिमल पीरियड ऑफ पर्टिकुलर कैपेसिटी टू एमर्ज इन अ इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं का उत्थान के लिए इष्टतम चरण, हमने बात करी थी, जैसे लैंग्वेज के लिए मैंने कहा था, तो यही आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं साउंड न्यूट्रिशन, एडिक्वेट स्लीप एंड फिजिकल एक्टिविटी promote children's ability to engage in social interaction which in turn stimulate cognitive growth। मतलब ये क्या कह दिया इन्होंने, कहा कि फिजिकली अगर आप फिट रहोगे तो आपका सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, उसकी वजह से फिर आपका संज्ञानात्मक विकास भी होगा, कोग्निटिव ग्रोथ भी होगी, बिल्कुल सही बात है, हमने बात की थी इस बारे में भी पहले भी। क्यों,
रीज़न इन्होंने जो दिया है, इन्होंने कहा कि हमारे तीनों डोमेन आपस में रिलेट होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑल डोमेन्स आर इन्फ्लुएंस भी करते हैं और ये भी करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही थी। तो पहला ही आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग कौन सी बात सही है। पहली बात तो यही है कि दोनों का फ़र्क होता है, दोनों की वजह से हमारा डेवलपमेंट होता है। पहली बात तो यही है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहे हैं कि द रोल ऑफ एनवायरनमेंट इज़ फिक्स्ड, जो एनवायरनमेंट होता है उसका रोल फिक्स होता है। वेयर एज इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी कैन बी अल्टर्ड, बिल्कुल गलत है। इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी आप चेंज नहीं कर सकते, रोल ऑफ एनवायरनमेंट आप चेंज कर सकते हो, इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट आप चेंज कर सकते हो। क्यों? हेरिडिटी तो जो जीन्स में आ गया वो एक बार आ गया। रोल ऑफ हेरिडिटी इज फिक्स वेयर एनवायरमेंटल फैक्टर डू नॉट प्ले मच रोल। नहीं भाई, दोनों का रोल होता है। रोल ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड, ऐसा नहीं है, मैंने बताया अभी आपको। द रिलेटिव इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वेरी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया था फिजिकल डेवलपमेंट में हो सकता है हेरिडिटी का ज़्यादा चीज़ हो, लेकिन उसके अंदर भी वो चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको न्यूट्रिशन भी जो चाहिएगा वो किससे मिलेगा, वो आपको एनवायरनमेंट से मिलेगा। तो यही है आपका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आसान क्वेश्चन है भाई। बताओ 2 से 6 साल वाले को क्या बोलते हैं? अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अरे ये तो हो रहा है, आसान है। सेंटर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ कौन सा होता है? प्रोक्सिमो डिस्टल होता है, अधोगामी। चलिए भाई, सिंपल था। नेक्स्ट पे चलते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल इसको डिफाइन करता है? डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, डेवलपमेंट निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर जब कह दिया तो वो निरंतरता यानी कंटिन्यूटी का होगा। ठीक है, चौथा आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आपको बताया था 3 होते हैं। एनसीईआरटी अगर क्लास 11th की आप चैप्टर नंबर 4 है या 6 है, 4 होगा शायद, है ना, तो वो डेवलपमेंट पढ़ोगे तो उसमें फिजिकल, कोग्निटिव और सोशो इमोशनल तीसरा दे रखा है। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। मोटर, साइकोलॉजिकल कोई डोमेन ही नहीं होता। ठीक है, मोटर 1% मान लेते हैं कुछ लोग, ये अलग अलग बुक्स के ऊपर है ये भी। ठीक है, फॉरेन ऑथर मोटर को मान लेते हैं। सेकंड वाले में क्या कह रहेगा? फिजिकल, कोग्निटिव, स्पिरिचुअल और इमोशनल। स्पिरिचुअल कोई डेवलपमेंट नहीं होता, मैंने बताया हुआ है पहले ही। ठीक है, चलो फिर आपका आ जाता है फिजिकल, कोग्निटिव, मोटर और सोशल, इसको होल्ड पे रखते हैं, परफेक्ट ये भी नहीं है। साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल ये भी तो होता ही नहीं है। तो वैसे इसके अकॉर्डिंग तीसरा है, लेकिन जो एनसीईआरटी में 3 डेवलपमेंट आपके डोमेन दिए है। आप चैप्टर नंबर 4 खोल के देख सकते हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी को। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। हेड टू टो, बताओ भाई, हेड टू फुट, सर से कौन सी इसकी और किसका है? सेफेलोकोडल होगा, आसान था। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं अ चाइल्ड लर्न टू रन होप बिफोर शी कैन स्किप, मतलब ये क्या है कि एक बच्चे को पहले भागना आएगा, कूदना आएगा, स्किप करने से पहले, उछलने से पहले। तो क्या चीज़ें हैं? ये एक पैटर्न बना रहा है। तो डेवलपमेंट एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न में चलता है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, एक अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है जो विकास होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ किस चीज़ का होता है? बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस, यही है। अगर ओनली ग्रोथ होता तो वो क्या होता? वो हमारा क्वांटिटेटिव होता है, यानी मात्रात्मक परिवर्तन होता। लेकिन डेवलपमेंट भी आ गया तो ये दोनों है। नेक्स्ट पे चलते भाई। कहते हैं कौन सी स्टेज में आपका जो डेवलपमेंट। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, आप ये चीज़ समझना थोड़ा सा। जो सीटेट पेपर 2 होगा ना, वो मेनली फोकस करेगा एडोलसेंट पे, और जो सीटेट पेपर 1 होगा वो चाइल्डहुड पे, अर्ली चाइल्डहुड पे, इन पे फोकस करेगा। तो ये चीज़ें भी आप देखना कि आप पेपर कौन सा दे रहे हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है स्टेज का क्वेश्चन, तो आप अपने पेपर के हिसाब से आंसर लगा देना। तो विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज करेक्टराइज्ड बाय हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस किस में आता है? और वो एक्टिव सर्च ऑफ आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी के एक्टिव सर्च किस में करता है? एडोलसेंस में करता है, किशोर अवस्था में करता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं इनमें से बताओ कि डेवलपमेंट के बारे में कौन कौन सी बातें सही कह रखी हैं। विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल सही बात है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं रेट में, किसी की कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी, कभी ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, वो चीज़ें होती हैं। कोग्निटिव डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड
लिव बाय जेनेटिक्स नहीं। कोग्निटिव डेवलपमेंट उस बंदे को इतना आप स्काफोल्डिंग मत दो या आप इस तरह की चीज़ें उसको मतलब उसका एनवायरनमेंट ऐसा मत बनाओ, तो जीन्स क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। डेवलपमेंट फॉलो अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न, बिल्कुल प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करता है। ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, सभी पक्ष परस्पर संबंधित होते हैं, सही बात है। तो दूसरे को छोड़ के यानी कि पहला, तीसरा और चौथा, थर्ड आपका आंसर था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर डिस्टिंक्ट एंड अनरिलेटेड वन अनदर, कह रहे हैं कि एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता, नहीं भैया वो तो इंटर रिलेटेड होता है, हमने बात करी थी पिछले क्वेश्चन में। कह रहे हैं डेवलपमेंट थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एग्री ऑन सेम आइडिया, सेम आइडिया पे तो कभी नहीं होती। हर एक थ्योरी, पियाजे ही कहता है कि भैया, वाइगोत्स्की क्या कहता है कि सोसाइटी का काम होता है, पियाजे तो इस बात को नहीं मानता, ठीक है। तो दोनों की अलग अलग हैं बातें जो हैं, जो पियाजे और वाइगोत्स्की को आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, तो आपको बताएंगे। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये सही बात है। डेवलपमेंट जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो उनके सोशल कॉन्टेक्स्ट की वजह से इन्फ्लुएंस होता है, बिल्कुल सही बात है, यही आपका है, ठीक है। डेवलपमेंट इज अ स्मूथ एंड कंटिन्यूस प्रोसेस फॉर ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया नहीं भाई। हर एक बच्चे के अंदर कुछ दिक्कतें होती है, हर बच्चे की डेवलपमेंट का स्मूथ नहीं होती, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। किसी की कभी ज़्यादा हो जाएगी, किसी की कभी कम होगी। जैसे ऑटिज़म है, ऑटिज़म वाला जो बच्चा है उसकी सोशल डेवलपमेंट आप करवा के दिखा दो, नहीं हो सकती, ठीक है, वो चीज़ होती है, तो उसकी स्मूथ नहीं होगी, कम से कम होगी तो स्मूथ नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फाइन मोटर स्किल्स बताओ। फाइन मोटर स्किल्स क्या है, भागना नहीं। पुटिंग बीड्स इन थ्रेड, बिल्कुल धागे में मोती पिरोना, ये बिल्कुल सही बात है, उंगलियों से आप कर रहे हो ये चीज़ें। नेक्स्ट पे चलते हैं। सफाई वाला काम जो होगा मेनली वो चीज़ें होते हैं। चलिए 31 दिसंबर 2021 के सीटेट पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन देख लो, मैंने आपको बताया था हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है, एडोलसेंस ही हो सकता है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहे हैं डेवलपमेंट पीरियड इन विच इंटरनलाइज्ड नॉर्म्स आर क्वेश्चनड, जो अभी तक उसने रूल सीखे थे, जो समझे थे, उनके ऊपर वो प्रश्न उठाने लग जाता है, और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय को बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है उस बच्चे के लिए। ऐसा किशोरावस्था में ही होता है। चलिए आसान था, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं सीइंग दैट देयर सन रवि वाज इंटरेस्टेड इन रीडिंग, रवि जो है वो जो बच्चा है उसका पठन में बहुत रुचि लेता है, 3 वर्ष की आयु में ही पढ़ लेता था। उसके माता पिता ने बहुत सी पुस्तकें ला कर दी, मतलब कि एक तरह से अब उसकी आपकी जो रुचि आती है वो आपका किस तरह से आता है, आपका एक तरह से पर्सनल होता है, पर्सनल फैक्टर होता है आपका, ठीक है। और ये जो पर्सनल फैक्टर मेनली हमारे बनते हैं, इनके ऊपर हेरिडिटी का बहुत ज़्यादा काम करता है। उसके बाद में उसके माता पिता पुस्तकें भी ला कर दे रहे हैं, यानी कि एनवायरनमेंट की बातें भी कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोत्साहन से रवि पठन क्षमता अपनी आयु से कहीं आगे है। तो ये आपके हिसाब से ये कौन सी चीज़ें हैं। डेवलपमेंट डज नॉट फॉलो प्रिडिक्टेबल पाथ, ये तो कोई प्रिंसिपल ही नहीं है, प्रिडिक्टेबल पाथ को करता है। डेवलपमेंट प्रोक्सिमोडिस्टल है, अंदर से बाहर की ओर नहीं हो रहा। फेलोकोडल है, नहीं। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ, मैं ये कह रहा हूँ आपको ऊपर वाला समझ में भी नहीं आया, तब भी आप ये बता सकते हो ये तो हो नहीं सकता, यहाँ पे कोई मोटर स्किल की या इस तरह की बात नहीं कर रखी है, क्योंकि प्रोक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकोडल तो मोटर डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट है, इसके अंदर करवाया जाएगा, यहाँ तो हो ही नहीं सकता, यहाँ तो पढ़ाई की बात चल रही है। तो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का एक तरह से इंटरेक्शन है, यही वाला आपका उत्तर है, चौथा आपका आंसर था। नेक्स्ट पे चलते भाई। लो भाई, विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट कंप्राइज, कौन सा पीरियड है जिसके अंदर बच्चा इंडिपेंडेंट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये सारी चीज़ें डेवलप कर लेता है, आप ये बताओ। तो वो भी एडोलसेंस ही है, वो कौन सा है, एडोलसेंस ही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट डेवलप एट डिफरेंट रेट, कि हमारे जो डिफरेंट बॉडी पार्ट होते हैं उनका डेवलपमेंट डिफरेंट रेट पे होता है। जैसे कि हमने अभी बात भी करी थी कि एक बच्चा है वो आपका जैसे हाथ ही है, हाथ में जैसे एक बात कंधा है, कंधे से बॉल फेंकना जल्दी सीख जाएगा, फिर उसके बाद में वो हाथों से पकड़ना लेट सीखेगा, उंगलियों से कुछ करना लेट सीखेगा। एक बच्चा है उसका जो
हम बात भी करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। अभी ऑप्शन देख लेते हैं फिर बात करेंगे। डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल, यूनिडायरेक्शनल नहीं, डिसकंटिन्यूअस नहीं, प्रोक्सिमोडिस्टल या सेफेलोकोडल। मैंने आपको बताया था जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्यूट होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले उनका जो अपर बॉडी होती है वो बड़ी होती है, जो पैर हाथ होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो आपको वो बड़े क्यूट लगेंगे। उनके छोटे छोटे बच्चों के सर पे हाथ रखवा के देखना, आप तो बड़ी आसानी से रख लोगे, उनसे हाथ सर पे हाथ नहीं रखे जाते। सर पे हाथ मतलब कि पकड़ा नहीं जाता, हाथ पकड़ नहीं सकते आप, या ऊपर नहीं होता उनके हाथ। क्यों? उनके हाथ छोटे छोटे होते हैं, तो उनका जो डेवलपमेंट होता है वो अलग रेट रहता है। रेट क्यों अलग होगा? क्योंकि सिर से पाँव की ओर डेवलपमेंट हो रहा आपका। तो ये जो चीज़ें होती हैं, या फिर प्रोक्सिमोडिस्टल में देखा जाए तो अंदर से बाहर की ओर डेवलपमेंट हो रहा है, तो इस वजह से उनका जो रेट होता है वो हर स्टेज में अलग रहता है। तो चौथा आपका चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं इनमें से बताओ कौन सी बात सही है। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन ए सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट, बिल्कुल सही बात है। बच्चों का विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, सही बात है। आप बचपन को 10 अवधियों में बांट सकते हो, नहीं भाई इतनी में तो नहीं। ठीक है। चिल्ड्रन थिंकिंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शन, बिल्कुल इन्फ्लुएंस करती है। चिल्ड्रन डेवलपमेंट इज सोलली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स, ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया, सेंसिटिव पीरियड क्या होता है? संवेदनशील अवधि कौन सी होती है जिस काल में कोई भी स्किल एक स्पेसिफिक स्किल हो सकती है, कैपेबिलिटी हो सकती है, जिसको विशिष्ट क्षमता कह सकते हैं, उसके लिए वो बहुत बेहतरीन हो। जैसे मैंने आपको बताता हूँ कि लैंग्वेज के लिए हमारी कौन सी होती है? अर्ली चाइल्डहुड होगी, है ना। तो इसी के लिए अलग अलग तरह के लिए होती है। जैसे स्पर्ट ग्रोथ होती है आपकी, जो एडोलसेंस होती है इसके अंदर होती है, तो ये चीज़ होगी। ठीक है, तो ये बहुत सेंसिबल रहती है, सेंसिबल पीरियड होता है, यानी इस टाइम पे मेक और ब्रेक वो वाली चीज़ रहती है। नेक्स्ट पे चलते भाई। सेफेलोपोडल बताओ। हेड टू टो होता है, सीधी बात है, सर से पाँव की तरफ रहता है, आसान था। नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से कौन सी अवधि के अंदर हमारे जो थॉट्स होते हैं वो आदर्शवादी हो जाते हैं? ठीक है, उनमें से बताओ। पहले तो ये देख लेते हैं ये पेपर कौन से पेपर में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। ऐसे भी आप करवा सीटेट पेपर 2 लो भाई। तो मैंने आपको बताया था जब आप भूल जाओ, जब आपको ऐसा लगे, क्योंकि आपको पता होगा आप कौन सा पेपर देने बैठे हो, तो वहाँ पे इन्फेंसी से अर्ली चाइल्डहुड और इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, एडोलसेंस से ज़्यादा पूछे जाएंगे। और वैसे भी देखा जाए तो आइडियलिस्टिक जो होते हैं, जो क्वेश्चन उठाने लग जाता है जो बच्चा, वो किस में पूछता है? किशोर अवस्था में ही आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं एज पर कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्ड कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया। अब देखो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक होता है नॉलेज होना और एक होता है आपका पेपर पास करना। इसमें कुछ रिलेशन होता है, मान लिया आपकी बात, लेकिन वो लोग भी पेपर पास करते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती, और वो लोग भी फेल हो जाते हैं जिनको नॉलेज होती है। इस बात को समझ लेना। तो आपको स्मार्ट बनना है, जो मैं आपको जो तरीके बता रहा हूँ ना, इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो, तो विकास के लिए आप बताओ इनमें से कौन सी बातें कहेंगे? सभी बच्चों के लिए एक समान और एक निश्चित आयु तक आते आते ये हो जाता है? नहीं भाई, यूनिफॉर्म ना तो डेवलपमेंट होता, ना आप कभी यूनिफॉर्म होंगे बच्चों के लिए, इस बात को समझो। फिर आपका होता है मल्टी डायरेक्शनल होते हैं आपके, बहुआयामी होते हैं बच्चे। ठीक है। कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल, नहीं, बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगाया जाता, ये गलत है। ठीक है। यूनिडायरेक्शनल नहीं होते। डिटरमाइंड सोलरली बाय हेरिडिटी के हिसाब से उनका जो डेवलपमेंट होता है वो डिटरमाइन हो जाता है, नहीं, एनवायरनमेंट प्लस हेरिडिटी इसके ऊपर बात होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, बल्कि एनवायरनमेंट मल्टीप्लाई हेरिडिटी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कौन सा डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है जिसमें मोटर स्किल से जुड़ा है और जिसमें हमारा प्रोसीड टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज, शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है, सिरों की ओर, सर को नहीं कह रहा, सिरे कहते हैं बाहर की तरफ। तो अंदर से बाहर की तरफ जो चीज़ें जा रही हैं वो डेवलपमेंट होता है बच्चे का। वो किस में होता है? प्रोक्सिमोडिस्टल में होता है, अधोगामी के अंदर होता है। ठीक है। चलिए, अब सिरों की ओर, उसको सिर मत समझ लेना, समझ रहे हो? सिरा क्या होता है? एक इंसान मैं बना रहा हूँ, पता नहीं कैसे बनाऊँगा, मान लो ये बना दिया, ये ऐसा कुछ बना दिया, ऐसा ही बन रहा है मेरे से। तो ये इसके सिरे हैं, ये बाहर की तरफ ये सिरे हैं। ठीक है। तो अंदर से बाहर की तरफ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एट विच स्टेट डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एक्टिवली एंगेज इन बिंग प्ले,
प्ले के अंदर इनमें से कौन सा उसमें मतलब कौन से उसके अंदर बच्चा ज़्यादा कर लेता है? प्ले हो भाई, लैंग्वेज हो, इन सारी चीज़ों के अंदर अर्ली चाइल्डहुड के अंदर बच्चा ज़्यादा सक्रिय रूप से भाग लेता है। इस बात को समझना। नेक्स्ट पे चलते हैं। सोशल एक्सपेक्टेशन, आपका प्रत्येक चरण के बाद आपकी सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं बच्चे से, वो उसको क्या कहते हैं? विकासात्मक कार्य। कि इस एज तक तो बच्चा ये काम कर ही लेगा, वो उसको डेवलपमेंटल टास्क बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं डेवलपमेंट इनमें से किस तरह से करता है? यूनिडायमेंशनल नहीं होता, अकेला एनवायरनमेंट से अफेक्ट नहीं होता, ये भी गलत है। ठीक है, एनवायरनमेंट से अफेक्ट होता है। बॉटम टू टॉप नहीं होता, टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है, सर से पैर की तरफ जाता है, सेंटर से बाहर की तरफ, आउटवर्ड की तरफ। ये वो आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट आपका मिडिल चाइल्डहुड तक तो बहुत तेजी से होता है और फिर वो रुक जाता है। नहीं भाई सारी उम्र चलता रहता है, ऐसा नहीं होता। ह्यूमन बीइंग कैन नॉट लर्न न्यू थिंग्स आफ्टर द स्टेज ऑफ मिडिल चाइल्डहुड के बाद हमारे जो इंसान होते हैं वो कोई नई चीज़ नहीं सीख सकते, ये भी गलत है। तो दोनों फॉल्स हो गए ये तो। ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं सीटेट में। चलो भाई ये तो बहुत आसान है। ग्रोस मोटर स्किल बताओ जिसमें आपका ताकत वाली चीज़ें चल रही हो, ताकत वाली चीज़ यानी जिसके अंदर आपका हाथों का यूज़ या ये इस तरह का ना हो रहा हो, तो वो बैलेंसिंग ऑफ 1 फुट, 1 फुट पे बंदे का खड़ा होना ताकत चाहिए उसके लिए। अगर ताकत नहीं होगी तो ना होगा। इसमें स्क्वीजिंग अप पी, मटर को उंगली से दबाना, उंगलियों की ज़्यादा चीज़ें चल रही है। हाथ और उंगलियों की जिसमें चीज़ें चलेंगी वो आपका क्या होता है? वो आपका आप ये कह सकते हैं आपका फाइन मोटर स्किल्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आसान था। 2 से 6 वाले को क्या बोलते हो? अर्ली चाइल्डहुड बोलते हो। चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोक्सिमो डिस्टल, अधोगामी। अधोगामी कौन सा है? अंदर से बाहर की तरफ कौन सा हो रहा है? इनमें से बताओ आप। इन्फेंट डेवलप विजन बिफोर द यूज़ ऑफ देयर आर्म, कि शिशु अपनी बाहों का इस्तेमाल करने से पहले दृष्टि विकसित करते हैं। तो ये तो सर से नीचे की तरफ है ना, क्योंकि विजन ऊपर होता है, नीचे आपका ये बाहें नीचे होती हैं। तो इन्फेंट डेवलप कोग्निटिव एबिलिटी देन लर्न, ये तो कुछ नहीं है। इन्फेंट लर्न टू मूव देयर टोर्सो, पहले अपना धड़ हिलाते हैं, उसके बाद अपना आर्म हिलाते हैं। समझो, धड़ बच्चों का ये हो गया, आर्म यहाँ होंगे, तो अंदर से बाहर की तरफ चल रहा है। तो यही है आपका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। इम्प्रूव्ड एथलेटिक एबिलिटी, पार्टिसिपेशन इन गेम विद रूल, लॉजिकल। अच्छा ये वाली चीज़ है ना भाई, आपका पियाजे के अंदर मैं पढ़ाऊंगा इसको डिटेल में। बाकी आपको ये बता देता हूँ, जो कंक्रीट स्टेज होती है आपकी, कंक्रीट स्टेज आपकी लेटर चाइल्डहुड में आती है, मिडिल चाइल्डहुड में आता है, ये कह सकते हैं मिडिल चाइल्डहुड में। ठीक है, तो कंक्रीट स्टेज आपकी वहीं होती है। कर लेंगे इसको हम। ठीक है, कहाँ पे गया हमारा? हाँ ये रहा। ठीक है, तो मिडिल चाइल्डहुड इसका उत्तर तीसरा था। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, आसान है ये तो। फाइन मोटर स्किल, रनिंग पैर से होती है, वॉकिंग पैर से होती है, जंपिंग पैर से होती है, स्क्रीमिंग हाथ से होती है, घसीट कर उंगलियों से करते हैं। तीसरा आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ दीज चिल्ड्रन वुड बी इन मिडिल चाइल्डहुड, इनमें से आपका कौन सा बच्चा मिडिल चाइल्डहुड में होगा? चिल्ड्रन हु इज बिगिनिंग टू इमिटेट। अच्छा भाई ये भी पियाजे वाला क्वेश्चन पता नहीं कैसे ऐड होगा इसके अंदर। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन भी पियाजे से है कि मिडिल चाइल्डहुड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मिडिल चाइल्डहुड में आपका जो बच्चा होता है वो क्या क्या करने लग जाता है? तो सोशल रोल इमिटेट करने लग जाता है, एंगेज होने लग जाता है। ये अर्ली चाइल्डहुड में आपका होता है। ये जो प्ले के बारे में हमने बात की थी। अ चाइल्ड हु हैज़ डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग ऑफ रूल्स एंड कैन रीजनिंग शुरू हो जाती है आपका। ये तीसरी स्टेज होती है। तीसरी स्टेज में मेनली हमारी रीजनिंग शुरू हो जाती है। तो ये हाइपोथेसिस और ये बनाने लग जाता है चौथी स्टेज में, ये उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर सेकंड था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज दिस इलस्ट्रेट, इनमें से किसका क्या इलस्ट्रेट करता है? इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ये इलस्ट्रेट करता है, ये बताना आपको। चाइल्ड लर्न टू स्टैंड बिफोर, मतलब वही वाली बात होगी ना, पहले बच्चा खड़ा होना सीखता है, फिर वो बच्चा चलना सीखता है, या फिर बोलने से पहले बच्चा बड़ बनाना सीखता है। तो डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में होता है, इसीलिए हम उसको थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपका पहला आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसीड फ्रॉम, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैसे होता है? जनरल टू स्पेसिफिक होता है, इस बात को ध्यान से समझ लेना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
कह रहे हैं चिल्ड्रन फ्रॉम हाई इनकम फैमिली स्पेंड देयर डे वेरी डिफरेंटली देन चिल्ड्रन फ्रॉम लो। हमने बात करी थी ना, चाइल्ड की जो परिभाषा है ये आपकी सोसाइटी के हिसाब से बदलती रहती है। जो उच्च घर के बच्चे हैं वो भाई कितने भी बड़े हो जाओ वो उनके बच्चे वो फिर भी बच्चे रहते हैं, और जो गरीब घर के हैं वो जल्दी बड़े हो जाते हैं। ये वाली बात आप कह सकते हो, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न जो मैंने आपको बताया वही है वैसे तो, कि आपके जो जो अमीर घर के बच्चे होते हैं वो अलग तरह से काम करते हैं, ठीक है, अपने चाइल्डहुड को एंजॉय करते हैं, और जो गरीब घर के होते हैं वो अलग तरह से करते हैं। इसका रीज़न इन्होंने दे रखा है चिल्ड्रन इज़ नॉट यूनिवर्सल, चाइल्डहुड इज़ नॉट यूनिवर्सल। बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है। देयर इज़ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ चाइल्डहुड, बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बहुत आसान है ये तो। एक बच्चा है वो ग्रास्प लार्ज थिंग्स विद हैंड बिफोर लर्निंग टू पिक अप। अब छोटी छोटी चीज़ें वो उठाना बहुत सीखता है, बाद में सीखता है, बड़ी चीज़ों को हाथ में पकड़ना पहले सीख जाएगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि पूरा का पूरा हाथ यूज़ हो रहा था, फिर उसकी केवल उंगलियां यूज़ हो रही है। तो ये क्या है, ये प्रोक्सिमोडिस्टल है, अंदर से बाहर की तरफ चल रहा है। पहले हथेली पर कंट्रोल आ रहा है, फिर उंगलियों पर आ रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चाइल्डहुड इज सोशल कंस्ट्रक्ट होता है हमारा चाइल्डहुड, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कंटेम्प्रेरी परस्पेक्टिव इन चाइल्ड डेवलपमेंट व्यू। चाइल्ड इज बायोलॉजिकल कैटेगरी नहीं, चाइल्ड हमारी कल्चरली स्पेसिफाइड और सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ये मैंने आपको अभी बात करी है हमारी। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे एक बच्चा तो 11 महीने का चलना सीख जाता है, दूसरा 15 का सीखता है। तो ये क्या दिखाता है, ये आपका वही तो है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी है। तो रीजन दे रही है डेवलपमेंट ओकर्स एट डिफरेंट रेट इन इंडिविजुअल, बिल्कुल सही बात है। आपकी दर अलग अलग होती है, समान दर से हर किसी का विकास नहीं होता। तो पहला आपका उत्तर था। नेक्स्ट पे चलता है भाई। मेक बिलीव प्ले ब्लॉसम एंड सपोर्ट ऑल पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये किस में होता है, प्ले वाली चीज़ किस में है, खेलना, प्रतीकात्मक खेल वगैरह, ये भी आप पियाजे में पढ़ोगे। ये अर्ली चाइल्डहुड में होता है, 2 से 6 साल में होता है, ये 2 से 7 में आप कह सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। मेनली थोड़ा सा और बताता हूँ इसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर जैसे छोटे बच्चे होंगे, उन्होंने माचिस की डब्बी एक साथ रख ली, ठीक है, और उनको वो कार बना के खेल रहे हैं। तो ये किस चीज़ में होता है, ये वही होता है जो मैंने आपको बताया अर्ली चाइल्डहुड में। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं इनमें से बताओ कौन सा सिद्धांत ऐसा है जिसमें सिर और ऊपरी शरीर के बाकी हिस्सों से शुरू होता है फिर नीचे लोग तक आता है। ये आपका शीर्षगामी है, सॉरी शीर्षगामी, सेफेलोकोडल, ठीक है। शीर्षगामी सर से, शीर्ष का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है, सेफेलोकोडल है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कुछ संस्कृतियों में किशोर लड़कियों में मानसिक धर्म की शुरुआत का जश्न मनाया जाता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, असम के अंदर होती हैं ये चीज़ें, ठीक है, उनकी शादी करवाई जाती है और ये सारी चीज़ें। इन अदर कल्चर दिस माइट बी केप्ट एज सीक्रेट की तरह रखा जाता है बाकी उसके अंदर, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या होता है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस आर डिफरेंट फ्रॉम चिल्ड्रन हु ग्रो अप इन डिफरेंट कल्चरल कंटेक्स्ट। ये भी एक एग्जांपल आ गया ना, जब मैं आपको कह रहा था हर किसी के लिए चाइल्डहुड अलग होता है, तो ये उसी का एग्जाम्पल है एक आपका, ठीक है। तो चलिए, दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं। कई जगह तो इस चीज़ को बड़े उत्सव से मनाया जाता है, बल्कि नॉर्थ इंडिया में देखो तो नॉर्थ इंडिया में इस चीज़ को बड़ा छुपा के करते हैं। मैंने आपको बताया था कि घर में भाई को भी नहीं पता चल रहा होता कि बहन के साथ क्या हो रहा है, लेकिन बाहर ये जो चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। डैश इज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड सोशो कल्चर एंड एनवायरनमेंट। तो किस चीज़ का क्या था वो मैंने बताया था, डेवलपमेंट हमारा, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है ओनली कोग्निटिव डेवलपमेंट नहीं, ओनली सोशल नहीं, बोथ कोग्निटिव एंड सोशल, फिजिकल, कोग्निटिव और सोशल। मेनली हमारा डेवलपमेंट होता है वो एक तरह से मैंने बताया था ना, मल्टीप्लाई, प्लस भी नहीं, मल्टीप्लाई आपका होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पे चलते भाई। डेवलपमेंट चेंजेस इनमें से क्या हैं, लास्ट में देख लो, चौथा ऑप्शन, आर इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी फैक्टर एंड एनवायरमेंटल। लीनियर नहीं होता, ये हमने बात कर रखी थी। वेरी फास्ट पेस पे नहीं होता, ठीक है, और स्टॉप तो ये करता ही नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं।
इनमें से बताओ कौन सी ग्रोस है, कौन सी फाइन मोटर स्किल्स है। ग्रोस कौन सी है, जो मेनली पैरों से होती है हमारी, और फाइन कौन सी होती है, जो मेनली हथेलियों से उंगलियों से होती है। ठीक है, तो रनिंग पैर से हो रही है, ड्राइंग ये तो फिट बैठ रहा, पहला ही फिट हो गया। स्क्वीजिंग जब आप निचोड़ रहे हो, ये हाथ से निचोड़ते, ये तो ग्रोस नहीं हो सकती। ग्रेस्पिंग हाथ से पकड़ रहे हो, ये भी ग्रोस नहीं हो सकती, ये भी ग्रोस नहीं है, ये भी फाइन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं देयर कैन नॉट बी ए यूनिवर्सल नोशन ऑफ अ चाइल्ड एंड चाइल्डहुड। बिल्कुल सही बात है, हर उसके अंदर बदलता रहता है। चाइल्ड की जो संकल्पना है, जो बच्चा है, बच्चे का जो कंसेप्ट है, वो हर संस्कृति में बदलता रहता है। सही बात है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड डज नॉट डिपेंड ऑन सोशो कल्चरल, कि नहीं डिपेंड करती है, बिल्कुल गलत बात है ये तो। ठीक है, तो इसके अंदर तीसरा उत्तर आ जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। द एज रेंज प्रिस्क्राइब्ड फॉर डेवलपमेंट माइलस्टोन आर ओनली एवरेज। बिल्कुल सही बात है। कुछ डेवलपमेंटल टास्क अगर हमने कर लिए कि भैया 5-6 महीने तक बच्चे को ये चीज़ आ जाएगी, तो वो एज एवरेज है कि उसके आसपास आ जाती है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता वो चीज़ें। चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट एंड रीच डेवलपमेंट माइलस्टोन एंड डिफरेंट पॉइंट। बिल्कुल सही बात है। हर एक बच्चा, अगर आपने कहा कि मेरा बच्चा 4 महीने में खड़ा होना सीख गया था, तो अगर आपके 2 बच्चे तो दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है, हो सकता है ये 4 महीने 3 दिन में सीखा, ये 4 महीने 8 दिन में सीखे, हो सकता है वो 5 महीने में सीखे। तो ये चीज़ें बिल्कुल, ये इसका रीज़न बिल्कुल सही है। इसी वजह से आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं कहते, आपकी एज रेंज होती है कि 4 से 5 महीने में, तो वो चीज़ होती है, वो एवरेज एज होती है। नेक्स्ट पे चलते भाई। इनमें से कौन सा सही नहीं है। डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली। बिल्कुल सही बात है, क्रमबद्ध होता है डेवलपमेंट। विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, नहीं, एनवायरनमेंट से भी होता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी सिस्टम ग्रो एट डिफरेंट रेट। हर एक जो आपकी बॉडी रेट्स हो, जो आपकी बॉडी सिस्टम होते हैं, उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो अलग अलग रेट पे होती है। ठीक है, सेफेलोकोडल, प्रोक्सिमोडिस्टल, प्रिंसिपल ऑफ हायरार्किकल इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम। नहीं भाई, मेरे हिसाब से मैं तो या तो सेफेलोकोडल लगा दूंगा या प्रोक्सिमोडिस्टल लगा दूंगा। यही है कि हर एक की जो यही है ना। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेता हूँ, कभी जल्दबाजी में गलत करके जाऊँ। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। तो ये दोनों है भाई, प्रोक्सिमोडिस्टल, और ये दोनों ही आपके आंसर हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर केवल क्वांटिटेटिव चेंज होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं। नहीं भाई, मात्रात्मक भी होते हैं और गुणात्मक भी होते हैं, दोनों होते हैं। कैसे मात्रात्मक कौन से होंगे, जब आप बताओ कि आपका बच्चा 3 इंच बढ़ गया, लेकिन आपके बच्चे की कितनी हड्डियां मजबूत हुई, वो क्वालिटेटिव होता है। कैन एक्यूरेटली भी प्रिडिक्ट, एक्यूरेट तो कभी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओकर्स इन ऑर्डरली, ठीक है, हाँ, ओकर्स इन ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल मैनर बट रेट्स आर डिफरेंट। अलग अलग बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट अलग अलग रेट से होता है, बट एक सीक्वेंस में होता है। सही बात है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। डेवलपमेंटल चेंजेस आर हाईली अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल नहीं होते। ओकर्स वेरी फास्ट, और फिर वो स्टॉप हो जाते हैं, नहीं। ओकर्स एट वेरियस रेट्स इन इंडिविजुअल, ये सही बात है। आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं होते, तीसरा ही आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अ चाइल्ड लर्न टू होप एंड जंप बिफोर लर्निंग टू प्ले फुटबॉल। एक बच्चा होप पहले कूदना सीखता है, जंप करना सीखता है फुटबॉल के खेलने से पहले। तो आपके हिसाब से इनमें से कौन सा डेवलपमेंट होगा। मेरे हिसाब से तो डेवलपमेंट ऑफ सीक्वेंस होना चाहिए था, वो ऑप्शन ही नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कूदना सीख रहा है, छलांग मारना सीख रहा है। अगर मैं इसको आपको क्या हो सकता है भाई, कूदना सीख रहा है। कूदना आप कह सकते हो शरीर के पास है आपका, ठीक है, छलांग मारना। और अगर बच्चा फुटबॉल खेल रहा है तो फुटबॉल खेलना बाद में सीख रहा है, उसका कंट्रोल नीचे वाले पैर पे बाद में हो रहा है। जैसे हमारा हाथ पे, आपका हाथ में से बाजू पे से आप बॉल फेंकना पहले सीख रहे थे और कोई चीज़ पकड़ना बाद में सीख रहे थे, वो प्रोक्सिमोडिस्टल था ना, तो इसका भी प्रोक्सिमोडिस्टल ही हो सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, यानी कि समीप दूराभिमुखी। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं इनमें से बताओ विकास के बारे में कौन से कथन गलत है। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण का अंतःक्रिया का उत्पाद है, सही बात है। विकास कुछ हद तक अनुमान
बिल्कुल कुछ हद तक तो लगा ही सकते हैं। विकास की दर एक समान होती है, एक समान कभी भी नहीं होती है। तीसरा आपका उत्तर गलत था। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं इनमें से बताओ प्रोक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल क्या था। प्रोक्सिमो अंदर से बाहर की तरफ। तो दूसरा आप देखो, बाह्यों के प्रभावी उपयोग हाथों का उपयोग करने की क्षमता से पहले होता है। ठीक है, बाहें आपकी जो आर्म्स होती हैं, ठीक है, उनको लिखा हुआ है इन्होंने। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। तो डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं वो एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होते हैं। अभी तक ठीक लग रहा है। शैशवावस्था में बहुत तेज होते हैं, फिर उनकी वृद्धि नहीं होती, नहीं बात, ये गलत है। हमेशा रेखीय होते हैं, नहीं स्पाइरल होते हैं। किशोरावस्था तक आगे की ओर होते हैं और फिर पीछे की ओर बढ़ते हैं, नहीं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो पहला आपका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं रूमी कुड मेक 2 वर्ड अटरेंस एट 18 months वाइल पूजा डिड। कह रहे हैं कि रूमी ने 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण करना सीख लिया और पूजा ने 24 महीने में, इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है, यानी कि डिले हो गया। नहीं भाई, ये इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो पहला ही आपका गलत हो गया है। अब अगर वो इसके अंदर आप ऑप्शन में देखोगे, जो ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, तो पहला ही आपका गलत हो जाए तो ये ऑप्शन केवल चौथा रहता है। बाकी में तो 3 में तो ये ट्रू है, ए इज ट्रू, ए इज ट्रू, ए इज ट्रू, इस वाले में गलत है, तो दूसरा वाला भी गलत ही होगा। देख लेते हैं एक बार वो भी क्या था। ये डेवलपमेंट माइलस्टोन एक्यूरेटली हम प्रिडिक्ट कभी नहीं कर पाते। चलो नेक्स्ट पे। मिडिल चाइल्डहुड की आप बता दो, मिडिल चाइल्डहुड हमारा कौन सा होता है। अर्ली चाइल्डहुड मैंने 2 से 6 बताया था, ये 6 से 11 हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड चेंजेस टेकन। चाइल्ड डेवलपमेंट कौन सा है। चाइल्ड डेवलपमेंट बच्चा जब तक चाइल्ड है। चाइल्ड कब तक होता है, एडोलसेंस तक होता है। पहली बात तो यही समझ लो, ठीक है। तो अभी बात करते हैं अब कब से कब तक है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में जब गर्भ धारण होता है तब से लेकर हम एडोलसेंस तक पढ़ते हैं, ये समझ लो। जब गर्भ धारण होगा, बच्चे के पैदा होने के बाद नहीं, बच्चे के पैदा होने से पहले की स्थितियां भी हम पढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में, इस बात को समझ लेना। और उस टाइम पे अगर सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपका कभी पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ कब होती है, तो वो प्री नेटल स्टेज में होती है, जब बच्चा पैदा नहीं हुआ होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कैन ए डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड कैन बी प्रिडिक्ट एक्यूरेटली, तो कभी नहीं कर सकते। कैन नॉट बी प्रिडिक्ट, ये भी गलत है। प्रिडिक्ट कर सकते हो पर एक्यूरेटली या फिर बिल्कुल कर ही नहीं पाओगे, ऐसा नहीं होता। कैन बी प्रिडिक्टेड समवॉट बट ऑल चिल्ड्रन डेवलपमेंट रेट एट डिफरेंट रेट, ये सही है आपका, तीसरा आपका सही था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, आप ये बताओ। सीक्वेंशियल क्रमबद्ध नहीं होता डेवलपमेंट, गलत है। व्यवस्थित होता है, ये तो बिल्कुल कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तीसरा आपका सही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तो वही वाला क्वेश्चन आ गया। विशिष्ट समय को कहा जाता है जब खास प्रकार का उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहण सक्षम हो जाता है। संवेदनशील अवधि होती है ये तो, जब एक खास तरह की आपकी स्किल डेवलप हो पाए और ये सारी चीज़ें हो पाए, तो उसको सेंसिटिव पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं बच्चों के विकास की प्रगति को दूसरे बच्चों की तुलना करके आप सही ढंग से सटीकता से माप सकते हैं। सटीकता तो हम कभी कर ही नहीं सकते डेवलपमेंट को करने के लिए। विकास का समरूप और अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक या समान नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है, इस बात को समझ लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं इनमें से बताओ डेवलपमेंट के बारे में कौन सी बात सही है। डेवलपमेंट ओकर्स सेंट्रल पार्ट टू बॉडी पेरीफेरीज, बिल्कुल सही बात है। पेरीफेरी की तरफ बढ़ता है, यानी बाहर की तरफ बढ़ता है, अंदर से बाहर की होता है। ठीक है। डेवलपमेंट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, गलत है। डेवलपमेंट इन वन डोमेन डज नॉट इन्फ्लुएंस, मतलब डेवलपमेंट का एक क्षेत्र अन्य क्षेत्र को प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं। विकास पूर्णतः संख्यात्मक होता है, संख्यात्मक यानी क्वांटिटेटिव नहीं होता, क्वालिटेटिव भी होता है, दोनों होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, पहला ही आपका उत्तर था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। It is important to focus on development of child from infancy to adolescence, सही बात है कि आपको फोकस करना चाहिए जब बच्चा इन्फेंसी से एडोलसेंस की तरफ होता है। ठीक है। इवन दो द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ आर सिग्निफिकेंट, माना जाता है कि पहले कुछ साल है बच्चों के लिए वो इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ में, बट डेवलपमेंट के हिसाब से, बट उनका पूरा चाइल्डहुड और एडोलसेंस होता है वो एक सेंसिटिव पीरियड होता है, ये बात सही है। इसीलिए कहा गया है कि बच्चों को केवल अर्ली स्टेज पे ना देखो, जब से बच्चा पैदा हुआ है और एडोलसेंस तक उनकी देख रेख रखो, केयर करो। ठीक है,
तो यही बात है, क्योंकि अगर बड़े हो गए उनके साथ कुछ गलत हो गया, चाइल्डहुड में उनके साथ कुछ गलत हो गया, तो वो डेवलप नहीं हो सकते, फिर उनको क्षति पहुंच जाएगी। तो पहला आपका उत्तर है। ये आपके विकास के सभी क्वेश्चन आ गए थे। अब हम बात करेंगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक था डेवलपमेंटल डिबेट के बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं चिल्ड्रन एंगेजमेंट विद, ये भैया डेवलपमेंट के वो वही आ गया हेरिडिटी और उसके, ठीक है। तो इनमें से डेवलपमेंट की लर्निंग को या फिर चिल्ड्रन की लर्निंग को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं? सोशलाइजेशन, पीयर, कल्चरल वैल्यूज़ और सेल्फ एस्टीम, चारों चीज़ें करती हैं। सेल्फ एस्टीम किस चीज़ के अंदर आ जाती है? उसके पर्सनल फैक्टर में आ जाती हैं, और ये सब एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लो भाई, द डेवलपमेंट थ्योरिस्ट हु व्यू डेवलपमेंट एज हैविंग सब्सटेंशियल प्लास्टिसिटी, कि आपको क्या लगता है कि जो डेवलपमेंट का ये कहते हैं कि डेवलपमेंट हमारा बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है, वो किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं? एनवायरनमेंट के ऊपर। मैंने बताया था कि एनवायरनमेंट की वजह से ही जो है आपका है डेवलपमेंट के जो प्लास्टिक होता है उसको ऑल्टर किया जा सकता है, मेनली वो रीज़न होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडिटरमाइंड, जेनेटिक के हिसाब से आप क्या कर सकते हो? फ्रेंड्स आप बना सकते हो जीन्स के हिसाब से? नहीं, आपको आपकी आंखों का रंग जो होगा वो जीन्स के हिसाब से मिल जाएगा, आपकी बालों का रंग आपको जीन के हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है। कुछ हद तक आपका बॉडी टाइप होता है वो जीन्स के हिसाब से बन जाता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें नहीं होती। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। लो भाई, इनमें से अब आप समझ लो ये चीज़ें जो चीज़ें चल रही है ना, आपको ज़्यादातर में अभी यही आपका आंसर मिलेगा। चिल्ड्रन डेवलपमेंट इज कम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसकी मैं एक काम करूँगा, वीडियो ही दे दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि लेट भी हो गया हम ज़्यादा, मतलब क्वेश्चंस दे दूंगा इसके मैं। ये क्वेश्चंस आप देख लेना, अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वही चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, पर्सनल और जो फैक्टर थे आपके, पर्सनल कौन से थे? जो बच्चों से रिलेटेड थे। जैसे रिलीजन पर्सनल फैक्टर नहीं होता, इंटरेस्ट पर्सनल फैक्टर होता है, कम्युनिटी एनवायरमेंटल होता है, तो एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड ये आपका पर्सनल फैक्टर होता है। आपका ये वाला आंसर था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। डेवलपमेंट किस चीज़ का रिजल्ट होता है? इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, आसान था। नेक्स्ट पे चलते हैं। पेस ऑफ लर्निंग कैसी होगी? ये भी आपका पर्सनल और एनवायरमेंटल फैक्टर के इंटरेक्शन के ऊपर काम करता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लो भाई, ऑप्शन देख देख के आप कर सकते हो इन चीज़ों को, तो कि क्या चीज़ें चल रही हैं। कह रहे हैं चिल्ड्रन बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड बाय, अच्छा क्वेश्चन नहीं बदल दिया। कह रहे हैं चिल्ड्रन का जो बिहेवियर है वो रीइंफोर्सर से और पनिशर जो ये आपका होता है, ये वो सोचता है कि उनका बिहेवियर को आप बदल सकते हो। ये बिहेवियरिस्ट समझते थे। बिहेवियरिस्ट ये कहते थे आप मेरे को कैसा भी बच्चा ला के दो, हम उसको अपने हिसाब से बना देंगे। वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि बच्चे के अंदर हम केवल एनवायरनमेंट ऐसा दे देंगे जिससे बच्चा इन्फ्लुएंस हो जाएगा और उससे वो कुछ भी सीख सकता है। तो वो तीसरा आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिजिकल ट्रेट, आईज और हेयर्स, ये हमारा इनहेरिटेड होता है, हेरिडिटी से आ जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। मतलब एक तरह से बता रहा हूँ ना, जब बच्चे को पनिश करने की और इस तरह की बात करने लग जाए तो वो बिहेवियरिस्ट करते थे। बिहेवियरिस्ट ये मानते थे कि बच्चा कोरिलेट होता है, वो तो कुछ सीख के ही नहीं आया, उसके जीन्स वगैरह कुछ वैल्यू ही नहीं रखते, वो ये मानते थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। कोग्निटिव डेवलपमेंट बताओ किस चीज़ का रिजल्ट होता है? इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आसान है भाई, ये यही क्वेश्चन है आपके, ये आप कर लेना। मैं अब आज की वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, मैं भी थक गया, आप भी थक गए होंगे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ये PDF आपको मिल जाएगी थोड़ी देर में क्या, कल परसों तक डाल दूँगा। धन्यवाद।